दियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगा उठी। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। यह पंक्तियां राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने 26 जनवरी 1950 को लिखी थी। संदर्भ कुछ भी रहा हो, लेकिन यह पंक्तियां वर्तमान में उत्तराखंड में जो जनाक्रोश अंदर ही अंदर पनप रहा है उसको चरितार्थ करता है। उत्तराखंड में जो दिख रहा है वो है नहीं है, या जो है वो दिख नहीं रहा है। यह सब चक्र आता है जब जनता बोलती, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। ई गैरसैंण मन की बात चैनल पर जियो पॉलिटिक्स पर समीक्षाएं होती रहती है। इस बार उत्तराखंड मध्य हिमालयी राज्य पर समीक्षाओं का क्रम जारी है। यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूँगा कि 13 मार्च से जो विधानसभा सत्र उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में चल रहा है, उसको जनता किस प्रकार देखती है। यह मेरे मन की बात नहीं है, उत्तराखंड के जनमानस की बात है। लोगों को पूछने के बाद, लोगों के बीच में जाने के बाद उनका मन क्या कहता है। बताया था मैंने, देवभूमि की उस जनता के लिए उत्तराखंड और गैरसैंण सिर्फ दो शब्द नहीं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी के शब्द की तरह महत्वपूर्ण है, जिसने राज्य के दौरान जितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। राज्य आंदोलनकारियों ने, जो भी आंदोलनकारी थे, तथाकथित नहीं वास्तविक आंदोलनकारी ने अपनी मांग में राज्य उत्तराखंड और राजधानी गैरसैंण से कम नहीं वरना हम नहीं के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी और अलग राज्य हासिल भी किया था। समकालीन निरंकुश शासक मुलायम सिंह से लड़ाई लड़ी थी। वर्ष 2000 में जब राज्य अस्तित्व में आया तो तब अंतरिम सरकार ने देहरादून को स्थायी राजधानी का मसला चुनी हुई सरकार पर छोड़ दिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन आयोग ने गैरसैंण स्थायी राजधानी की स्वीकार्यता को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दीक्षित आयोग 12 साल में 12 करोड़ रुपए उड़ा गया, पर लेकिन राजधानी चयन के विषय को नहीं सुलझा पाया। इस बीच तत्कालीन कांग्रेस सांसद माननीय सतपाल महाराज की पैरोकारी के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने विधानसभा भवन निर्माण के लिए 88 करोड़ रुपए जारी किए थे। याद होगा सबको, भूल नहीं जाना। राजधानी को लेकर तब भी कोई राय नहीं बन पा रही थी, लेकिन विधानसभा का मामला सियासी गलियारों में झूलता दिखाई दिया और आज भी झूल ही रहा है। वर्ष 2012 में कांग्रेस सत्ता में लौटी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने 3 अक्टूबर 2012 को गैरसैंण के कैबिनेट में गैरसैंण में विधानसभा भवन के निर्माण का निर्णय लिया था। 14 जनवरी 2013 को इस भवन का शिलान्यास होने के बाद इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर विधानसभा भवन ने अपना आकार ले लिया था। पिछले 5 सत्र जब गैरसैंण में विधानसभा के आयोजित हुए तो माना जा रहा था कि अब गैरसैंण में स्थायी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी की मोहर लग जाएगी, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री इसके लिए साहस नहीं जुटा पाया और मामला सियासत की गलियारों में ऐसे ही डोलता रहा, आज भी डोल रहा है। 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने
संभालने वाले मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के ठीक पहले प्रदेश की जनता को 2 दशकों का सबसे बड़ा तोहफा दिया था। 4 मार्च 2020 को बुधवार का दिन गैरसैंण के भविष्य के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण विधानसभा में देर सायं गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की। उत्तराखंड में एक ऐसी इबारत लिख दी जो राज्य के आंदोलनकारियों के सपने को साकार करती नजर आ रही थी। मुख्यमंत्री के लिए यह फैसला लेना कोई आसान काम नहीं था। उसी शाम को उन्होंने भावुक होकर मीडिया के सामने स्वीकार किया था कि इस मामले को लेकर वे स्वयं बहुत असमंजस स्थिति में थे और उन्हें रात भर नींद नहीं आई। आती कैसे? उत्तराखंड की आत्मा का प्रश्न था। इस विषय की गंभीरता को लेकर वे अंत तक पशोपेश में थे, लेकिन जन भावना को सर्वोच्च रखते हुए और आंदोलनकारी शहीदों का बलिदान याद करते हुए आखिरकार उन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने की वर्षों पुरानी मांग के लिए लंबे सफर में एक लंबी छलांग लगाने की हिम्मत जुटा ली थी और राज्य के 20 साल के इतिहास की सबसे बड़ी उन्होंने घोषणा कर डाली थी। उस समय 25,000 करोड़ से गैरसैंण विकास की इबारत लिखने वाले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस अप्रत्याशित फैसले से सियासत में काफी हलचल उस समय मच रही थी। राज्य गठन के बाद के इन वर्षों में राज्य की सरकारों के द्वारा लिए गए चंद बड़े फैसलों का उनके इतिहास को लेकर जब भी बात होगी तो निसंदेह 4 मार्च 2020 की तारीख सबसे ऊपर होनी चाहिए। पर्वतीय जनमानस की भावनाओं का प्रतीक बना गैरसैंण अब तक स्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी के बीच ही झूल रहा है और झूलता रहेगा जब तक कि एक स्थायित्व नहीं आएगा उत्तराखंड की राजनीति में। पिछले 20 वर्षों से गैरसैंण राजधानी बनाने के मुद्दे के राजनीतिक जो दल हैं जिस तरह से मुँह चुरा रहे हैं, मतलब अपना काम चोरी कर रहे हैं, उसको देखकर ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि कोई भी सरकार गैरसैंण की राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसे किसी भी फैसले का जोखिम उठा लेगी। दिखाई दिया साहब जोखिम उठाने के बाद भी क्या इफेक्ट हुए। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बजट सत्र के दौरान ऐसा करके दिखाया। अप्रत्याशित रूप से हुई इस घोषणा से जहां आम जनता में खुशी की लहर थी, ढोल दमू बज रहे थे, उल्लास का वातावरण था, वहीं राजनीतिक हलकों में काफ़ी खलबली मच गई थी। माफिया परेशान हो गए थे। कमाई का धंधा जो स्रोत रहे देहरादून खत्म हो जाएगा, यह सोच थी। जबकि देहरादून तो अपने में एक अपना अस्तित्व बना के रखा हुआ है। वह इसलिए कि किसी को इस बात का अंदाज ही नहीं था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसी कोई घोषणा भी कर सकते हैं। सीएम रावत का यह मास्टर स्ट्रोक विपक्ष को बुरी तरह से जख्मी कर गया, कांग्रेस को विशेषकर। इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि भराड़ीसैंण में हुई इस घोषणा के तुरंत बाद प्रमुख विपक्षी दल ने जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिगुफा करार देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, अपनी सरकार आने पर स्थायी राजधानी बनाने का ऐलान करने में भी देर नहीं की कांग्रेस ने। स्वयं पूर्व सीएम हरीश रावत जी ने कहा कि इस बात को स्वीकार करता हूं कि गैरसैंण पर बड़ा निर्णय लेने का उनके पास अवसर था, लेकिन वे चूक गए। अब चूक गए या फुटबॉल खेल रहे थे हम नहीं बोल सकते हैं, पर लेकिन बोलने वाली बात है। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहने के बाद जिस तरह राम मंदिर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहता था, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में गैरसैंण की विधानसभा चुनाव में प्रदेश भाजपा के संकल्प पत्र का मुख्य मुद्दा था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राम मंदिर का जो सपना राम भक्तों ने देखा था वह देर सबेर ही सही, लेकिन अब पूरा नजर
होते उस समय दिख रहा था। लेकिन उत्तराखंड में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार द्वारा बनाई गई ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 3 साल बाद भी जस की तस आज खड़ी है। सरकार बीजेपी की थी, आज भी बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में भाजपा जो है सरकार द्वारा भाजपा सरकार के सबसे बड़े ऐतिहासिक काम की इतनी बड़ी अनदेखी शायद ही भारतीय जनता पार्टी शासित किसी अन्य राज्य में हुई होगी। मैंने तो देखा नहीं है। विधानसभा बसाने और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद भी फिलहाल गैरसैंण में मात्र करीब 2 दर्जन कर्मी और पुलिस का एक छोटा दस्ता ड्यूटी देता है। वहाँ के विशालकाय खाली भवन जो बने हैं करोड़ों में और वीरान पड़ा परिसर सरकार के आने के इंतजार में मायूस सा दिखाई खड़ा देता है। आगामी 13 मार्च को भाजपा की धामी सरकार गैरसैंण में सत्र करवाने जा रही है, जिसमें देखना होगा कि गैरसैंण राजधानी के लिए उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री कोई इसमें किस प्रकार का हैंडसम आकर्षक फैसला लेते हैं, क्या क्या घोषणाएं करते हैं। क्या धामी वास्तव में धाकड़ हैं या फिर वे भी उन माफियाओं से या कह सकते हैं हम कि ब्यूरोक्रेट से घिर चुके हैं कि जो कि फैसला लेने के लिए असमर्थ है। समय बताएगा। मित्रों, आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को सिर्फ उत्तराखंड के बीच में नहीं है तमाम देश के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि देश की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले उत्तराखंड राज्य की हम सब मिलकर इस सनातनी भूमि की सुरक्षा निश्चित करें। नमस्कार, धन्यवाद।